हाय गाइस, वेलकम बैक टू हॉनेस्ट रिव्यू। और अगर तुम्हें जरा सी भी दिलचस्पी है हिस्टोरिकल फिल्मों में तो मेरी रिकमेंडेशन में प्लीज़ इस फिल्म को देखना जिसका मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो फिल्म है जो थिएटर्स में रिलीज़ होनी चाहिए थी। ये बड़े बजट में बनी फिल्म है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, शायद कोई नेगोशिएशन की वजह से, कोई नेगेटिव नेगोशिएशन की वजह से ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ नहीं हो पाई और इसकी शायद पब्लिसिटी नहीं हो पाई। शायद पब्लिक जानती नहीं है कि ये फिल्म भी एग्जिस्ट करती है। पहली बात मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे फिल्में थिएटर्स में रिलीज क्यों नहीं होती, जबकि वो फिल्में जिनके पोस्टर्स देखने में हमें शर्म आती है, वो फिल्में थिएटर्स में अच्छा खासा बिजनेस कर लेती है। मैं बात कर रहा हूँ मोहनलाल स्टारर मरक्कन द लायन ऑफ द अरेबियन सी, दैट इज एन Indian epic war film directed by Priyadarshan, one of the most renowned and one of my favorite directors of Bollywood and Tollywood as well. So Marakkad, the Lion of the Arabian Sea is set in the 16th century Calicut. The film is based on the 4th Kunjini Marakkad, the admiral of the fleet of the Zamorin. अगर मैं बात करूँ इस फिल्म की तो यार इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो 2018 में स्टार्ट हो गया था। हालांकि इसका जो आइडिया था वो बहुत पुराना है, मतलब जो डायरेक्टर्स का बनाने का आइडिया था वो बहुत पुराना था। इस फिल्म की जो प्लानिंग थी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्या था कि उस टाइम पे जब इसकी प्लानिंग थी, जब इसका आइडिया था, तब उस टाइम बजट नहीं था हमारे पास मतलब प्रोड्यूसर्स के पास इस फिल्म को बनाने का, क्योंकि इस फिल्म का जो सेट है वो पूरा क्रिएट करना था। 16th सेंचुरी का पूरा सेट क्रिएट करना, आप सोच सकते हो कितनी मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है। सो ये पोस्टपोन होता रहा और फाइनली 2018 में प्रियदर्शन ने इसके रिसर्च को अप्रोच किया और इसको क्रिएट किया और फाइनली अप्रोच किया उन स्टार्स को जो इसमें जान डाल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहनलाल की, क्योंकि वही एक ऐसा एक्टर है जिनकी मैंने हिस्टोरिकल फिल्में देखी हैं। वाकई में वो उनका जो कैरेक्टर है वो एक मतलब उस कैरेक्टर को पूरा मतलब फुलफिल करता है। सो यही डिसीजन था प्रियदर्शन का कि उन्होंने अप्रोच किया कि बड़े बड़े स्टार्स को, जैसे कि मोहनलाल, सुनील शेट्टी, कीर्ति सुरेश एंड मैनी अदर्स इन सपोर्टिंग रोल्स। तो यार अगर तुम इस फिल्म को ज़रा सा भी देखोगे तो तुम एनालाइज करोगे कि कितनी मेहनत से बनाई गई ये फिल्म। प्लस इसके प्लस पॉइंट्स हैं, पहली बात इसकी स्टार कास्ट, दूसरा इसके डायरेक्टर प्रियदर्शन, उनकी कोई भी फिल्म देख लो, चाहे कोई आप कोई स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज वाली फिल्म देखोगे या फिर कोई कॉमेडी फिल्म है या फिर कोई सीरियस फिल्म है या कुछ भी हो, उनकी फिल्मों में एक डायरेक्शन जो होता है पर्टिकुलर फ्लो में चलता है, वही है इस चीज़ में। दूसरा परफॉर्मेंसेस सभी की बहुत अच्छी हैं। तीसरा इस फिल्म का स्क्रीन प्ले मुझे बहुत पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि 16th सेंचुरी के एरा को जिस तरीके से दिखाया गया है, इसको सेट को बना के, कुछ भी नकली नहीं लगता है। आपको हर चीज़ असली लगेगी, इवन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये चीज़ें वो हैं जो आपने अपनी 3rd क्लास की बुक्स में पढ़ी हैं, लेकिन कभी भी आपको ये चीज़ याद नहीं रहती। सो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी हिस्टोरिकल चीज़ पे कोई भी फिल्म बेस्ड हो, चाहे वो जोधा अकबर हो, चाहे वो मोहनजोदारो हो, या चाहे वो कोई भी कहानी हो, चाहे वो मुगल आजम हो, हमने कितनी फिल्में देखी हैं जो हमें आज तक याद रहती हैं, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ी है, लेकिन कभी भी हमें वो चीज़ें दिमाग में बैठती नहीं है। सो मेरे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि अगर आपने ये फिल्म आपको थिएटर में शायद ही नहीं मिल पाएगी कहीं देखने को, इवन इट वॉज अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू रिलीज ऑन 2 December 2021 and it has won 3 national awards in the 67th national awards that was conducted in India recently. So जिस फिल्म ने 3 अवार्ड जीते होंगे नेशनल अवार्ड, मेरा मानना ये है कि इस फिल्म में ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। और मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर तुम इस फिल्म को देखोगे सिर्फ ना ही देखोगे इससे, बल्कि कुछ सीखोगे भी। हालांकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इट्स माई रिकमेंडेशन टू वॉच इट personally if you can watch it because it's going to release on Amazon Prime in a few days. So अगर तुमने ये फिल्म नहीं देखी तो देखो। It's been directed by Priyadarshan, मैं अगर बता दूँ इसके स्टार कास्ट की, produced by Anthony Perambavoor, starring Mohanlal, cinematography is by Teru, one of the best cinematographers of the Tollywood. घोर दोषी संस्कार न जानने वाले भेड़ियों के साथ कोई संदेह नहीं कर। Film is based on the 4th Kunjini Marakkad, the admiral of the fleet of the Zamorin. अब ये क्या चीज़ है ये तुम खुद जान जाओगे जब फिल्म देखोगे। तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिस्टोरिकल किताबों को खोलने के लिए या फिर गूगल करने के लिए, क्योंकि इस फिल्म में बहुत कुछ दिखाया गया है। 3 घंटे की ये फिल्म बहुत कुछ दर्शाती है यार। एंड द फिल्म वॉन 3 नेशनल अवार्ड्स इन द 3 कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज, फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, फॉर बेस्ट VFX एंड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स।
सो अकॉर्डिंग टू मी आई जस्ट गो विद 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, क्योंकि ये वो फिल्में हैं जो छिपी रहती है कहीं ना कहीं और उन फिल्मों के नीचे दब जाती हैं जो थिएटर में बड़े बड़े पोस्टर लगा के हमें कुछ भी समझाती नहीं है. So guys, if you are planning to watch something new and different and you want to gain something from a film, I think Marakkar, The Lion of the Arabian Sea is a must watch for you, and it's going to release on Amazon Prime in just a few days. You can watch it over here in Full HD or whatever resolution you want. Thank you so much. Goodbye.